वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं लाइट का लेक्चर नंबर 7 लेके, जो कि होने वाला है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉनकेव मिरर्स। अगर आपने साइन कन्वेंशंस फॉर कॉनकेव मिरर्स नहीं देखा है, या टू बी स्पेसिफिक साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर नहीं देखा है, तो पहले लास्ट लेक्चर को देख के आइए, ताकि आप यहां पे जो भी न्यूमेरिकल्स में हम साइन का हेर फेर करेंगे वो आपको समझ में आ जाए। लाइक के 06 में आपने देखा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स में। अगर वो नहीं होगा तो आई एम सो सॉरी, आप यहां पर पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं रह पाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कहां पे नेगेटिव आ रहा है, कहां पे पॉजिटिव आ रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए हम पहले आपको हल्का सा साइन कन्वेंशन बता देंगे, और उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉनकेव मिरर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। साइन कन्वेंशंस अगर हम बताएं आपको थोड़े थोड़े कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग, तो यहां पर बच्चे पहले आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसके जो बेसिक पॉइंट थे आप वो देख लीजिए, जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट जिसको हम पोल बोलते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई एक्स वाई। अगर आपको याद हो तो कॉनकेव मिरर को ही हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई लाइट रे, कोई भी लाइट रे इस पे आती है तो टकराने के बाद वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कन्वर्जिंग मिरर। जिस पॉइंट पे इकट्ठा होकर वो पड़ती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, पहली बात तो साइन कन्वेंशन में याद रखने वाली यही है कि जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करते हो वो हमेशा पोल से की जाती हैं, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो। तो पोल से फोकस तक आप एक डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। ध्यान रहे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एरो कभी भी ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फिर डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, और कई केसेस में वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसीलिए पोल से डिस्टेंस को मेजर किया गया है फोकस की तरफ। जैसे ये एक लाइट है जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट जो मतलब इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, वही डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है। यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में हो वो सबकी सब क्या होंगी, पॉजिटिव। उससे ऑपोजिट अगर कोई डिस्टेंस मेजर की जा रही है तो वो डिस्टेंस क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। जैसे कि यहां पर फोकल लेंथ देखिए, ये इधर से इधर ली जा रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है, जबकि इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये आपका पहला कन्वेंशन आ गया कि अगर क्वेश्चन में कभी भी दिया हुआ है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ या फिर निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो 6 के 6 केस आपने पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, और उसमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ ना हो। सबके सब टाइम ऑब्जेक्ट यहीं पर था। तो ऑब्वियस सी बात है, रेज जो जाएंगी मिरर में वो लेफ्ट से राइट जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स यहां से इस तरफ। लेकिन जो डिस्टेंस मेजर होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है ए बी, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है, तो ये इसका डिस्टेंस भी पोल से मेजर होगा कहां तक, ऑब्जेक्ट तक। तो ये कितना हो जाएगा, u। अगेन u भी आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव। why? बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। एंड फाइनली इमेज फॉर्मेशन की बात आती है तो केसेस याद रखने जरूरी हैं कि v की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। v की वैल्यू इस केस में देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो एक केस तो ऐसा है जहां पर राइट साइड में बनती है, बाकी सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर लेफ्ट साइड में बनती है, ठीक है, मतलब इस तरह। तो अगर इस वाल यहां पर जो इमेज बनी थी हमारी इमेजिनरी इमेज, अगर आपको याद हो तो पहला ही केस था पोल और फोकस के बीच का। वहां पे अगर इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना हो तो पोल से करेंगे, यानी कि उसके लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि v की वैल्यू आपकी कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव हो सकती है अगर इमेज कहां बने, राइट साइड पे बने। और दूसरा केस नेगेटिव होगी, जो बाकी 5 केसेस हैं जिसमें नेगेटिव बनी है वो कहां है, लेफ्ट साइड में बनी है, ठीक है। 3 तो ये मेन कन्वेंशन हो गए। फिर आपके पास आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके लिए लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं होता, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस का चक्कर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब HO की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि HI की वैल्यू कॉनकेव मिरर में इस साइड रखा गया है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होती है, ठीक है, यानी कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव होगी अगर ये कहां है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट। तो ये जो है ये कुछ कन्वेंशंस थे। इसके बाद मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आता है m इक्वल्स टू -v/u, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। मैग्निफिकेशन बताया था, मैग्निफिकेशन क्या होता है अगर आपको जानना है तो अगेन गो टू लाइट 06, आपको पता लगेगा कि मैग्निफिकेशन क्या है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो होता है HI/HO, दैट मीन्स रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इक्वेट करेंगे आपके पास आएगा HI/HO इक्वल्स टू -v/u। और एक फाइनल चीज हमने करवाई थी आपको, वो था मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बेटा एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा, एक ये होगा, मतलब ऑब्वियसली ये वाले, और ये साइन कन्वेंशंस आपके यूज होंगे जो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप वो चीजें लिख लीजिए जो आपको गिवन है या फिर आपको निकालनी है। जैसा कि मुझे यहां पर जो गिवन है सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें गिवन है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स आपको HO दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव, प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब किसी मिरर से ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, दैट मीन्स u की वैल्यू जो है वो कितनी है, 15। एंड हेयर कम्स द साइन कन्वेंशन, u इन कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन पढ़े हैं हमने, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। -15 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑल्सो फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भी कैसी रहेगी, माइनस में रहेगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन है, बताया मैंने आपको। अब पूछ रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। अब बेटा देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, बोल तो रहा है साइज, नेचर एंड पोजीशन, आप रिवर्स में निकालना स्टार्ट कर दो, पोजीशन, नेचर एंड साइज। और नेचर का तो ऐसा है कि लास्ट में भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा, मतलब आप पोजीशन ऑफ इमेज दैट मीन्स v से भी नेचर का पता कर सकते हैं और HI से भी आप इसका पता कर सकते हैं। साइज ऑफ इमेज का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, तो यहां से ये HI से भी आ जाएगा और लास्ट में आपका क्या है, नेचर। नेचर मैंने आपको सिर्फ 2 ही बोले हैं, या तो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही बताया है मैंने आपको। और यहां से सबसे पहले हम करते हैं V। देखिए U है, F है, V नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, बाय मिरर्स फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला अगर आप यहां पे लगाएंगे तो देखिए क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यार डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए, या जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब जो एलसीएम से बचना चाहते हैं वो यहीं पर इसका एलसीएम निकाल दीजिए, ये आएगा f u, यहां बचेगा u, यहां बचेगा -f। ये वैल्यू आई 1/v की, हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इसको रिवर्स कर देंगे, f इंटू u/u माइनस f। बस अब सिंपल वैल्यूज रखनी है। f की वैल्यू कितनी है, -10, u की वैल्यू कितनी है, -15 अपॉन u की वैल्यू इज -15, एंड देन देखिए माइनस फॉर्मूले में है एंड f की वैल्यू भी -10 है। ठीक है, तो ये हो गया 150 ओवर, ये हो जाएगा -15 + 10, दैट मीन्स दिस विल बी -5, तो ये हो जाएगा 30। तो v का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर। अब जिनको यहां पे नेचर निकालना है वो यहां पर भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं निकाल, देखिए यहां पे नेचर कैसे निकलेगा, v की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो डिस्टेंस मेजर हुई है वो इससे इस तरफ हुई है, मतलब जो कॉनकेव मिरर आपका बना होगा उसके लेफ्ट में आपकी डिस्टेंस मेजर हुई है, तभी तो v की वैल्यू नेगेटिव है, अदरवाइज v की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती। और इधर की तरफ कॉनकेव मिरर में सारी इमेजेस कैसी बनती हैं, उल्टी।
नीचे बनती है ना, एक ही तो केस है पोलर फोकस वाला जहां राइट साइड में बन रही है, ऊपर बन रही है। अदरवाइज वी अगर नेगेटिव है तो सारी इमेजेस कहां बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां आपको नेचर में बता देता हूं रियल एंड इन्वर्टेड है, यहां भी लिख सकते हैं। या फिर इसके बाद अगर आपको करना है तो आप यहां से देखिए HO है, U है और V भी आपने निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO इक्वल्स टू -V/U। ठीक है, अब HI निकालना है, -V/U मल्टीप्लाई HO लिख सकते हैं। -V फॉर्मूले का है देखिए माइनस, और V की खुद की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस ये और -30 +30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय HO कितना है 1 सेंटीमीटर, अपॉन U की वैल्यू कितनी है -15, तो ये 15 2 30, HI की वैल्यू कितनी आई -2 सेंटीमीटर। HI की वैल्यू नेगेटिव का आने का मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है। अगर आपको साइन कन्वेंशन याद हो तो कॉनकेव मिरर में HI की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव है तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसी के साथ हम यहां पे इसका नेचर भी लिख देंगे जो कि होगा रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए रियल वगैरह तो अगर आपको नहीं समझना है कि रियल कैसे आया ये कैसे आया, तो डायरेक्टली देखेंगे नेगेटिव वैल्यू है इन्वर्टेड, नेगेटिव का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है रियल, तो सिंपल क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। चाहे आप HI निकाल, देखिए HI बेटर रहेगा क्योंकि वहां पर V निकाल तो आप कैसे भी सकते हो, अगर आप समझ चुके हो तो V से भी निकाल लोगे और HI से भी निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको ईजी करना है तो HI की वैल्यू पॉजिटिव है तो इरेक्ट, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, सिंपल एज दैट। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, साथ साथ करते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, HO की वैल्यू गिवन है, HO इज 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। U की जो वैल्यू है वो कितनी है -16 सेंटीमीटर। देखिए कन्वेंशन है कॉनकेव मिरर ही करेंगे आज सिर्फ, और U की वैल्यू कितनी आई -16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ 3 सेंटीमीटर हाई रियल इमेज। नेचर बता दिया कि रियल है इन्वर्टेड, रियल के साथ क्या लगता है इन्वर्टेड। हाइट दे रखी है इमेज की, HI दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये 3 प्लस होगा या माइनस, ये पता लगेगा यहां से। ये जो रियल लिखा हुआ है ना, प्रोड्यूसेस अ 3 सेंटीमीटर हाई रियल इमेज, रियल मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए जब रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होता है HI की वैल्यू क्या आती है माइनस, यहां ऑलरेडी दे रखी है HI की वैल्यू -3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बच्चे, निकालना है फोकल लेंथ निकालनी है, और क्या निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज V निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इस बार U है, बस यू ही है, मिरर फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, V और F है। तो अब क्या लगेगा देखिए, HI है, HO है, U है और V निकालना है। तो अब थोड़ा सा ये लगा देते हैं पहले, ठीक है, मिरर फॉर्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट लगाएंगे HI/HO इक्वल्स -V/U। मुझे V चाहिए तो ये हो जाएगा -V इक्वल्स HI/HO इंटू U। वैल्यू पुट करते हैं, HI की वैल्यू है -3, ये है -V अपॉन HO की वैल्यू है 2, U की वैल्यू जो होगी वो होगी -16। ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 16, माइनस का माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो V की वैल्यू आ जाएगी -24 सेंटीमीटर। कुछ भी कर सकते हो, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, एक माइनस बचेगा, या माइनस माइनस प्लस करके इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो V की वैल्यू कितनी आई -24 सेंटीमीटर। और यहाँ चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर नेगेटिव इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऑब्वियसली बात है मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही होगी, फ्रंट में बन रही होगी उसके, और फ्रंट में जितनी इमेजेस बनती हैं क्या बनती हैं रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड उल्टी इमेज है। तो आपका V सही है। अगर V पॉजिटिव आ जाता तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो V की वैल्यू क्या हो गई -24 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस। उसके बाद निकालना है फोकल लेंथ, और अब तो इजी हो गया, V है U है, फोकल लेंथ निकालना है, सीधा किसके आएगा बाय मिरर फॉर्मूला। अरे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला तो लगाएंगे, 1/V + 1/U इक्वल्स 1/F। आई एम सेइंग इट अगेन, वैल्यूज रखनी है रख लो, लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलो तो पहले क्या करेंगे, पहले ही एलसीएम वगैरह ले लो, ताकि नॉर्मली नंबर्स के एलसीएम में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/F इक्वल्स टू 1/E + 1/U, हमें F ही निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा VU, V से V गया, यहाँ पे U, यहाँ V इज इक्वल टू 1/F, F इक्वल्स टू हो जाएगा V × U/U + V। ठीक है, तो
इधर क्या हुआ, v की वैल्यू आपने निकाली थी -24, u की वैल्यू आपके पास गिवन है -16, u प्लस v इज -16 प्लस -24 f। अब ये कितना आ रहा है देखिए, -24 इंटू -16 अपॉन 24 30 40, वो भी किसका, माइनस का। काटिए, अब कुछ कट रहा है, 4 6 24, 4 10 40, 2 5 10, 2 3 6, 16 3 48 अपॉन 5। तो ये हो गया माइनस का 48 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 9 45 एंड 0.6 माइनस 9.6 सेंटीमीटर जो है आपकी फोकल लेंथ आ रही है बेटा। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब आपका आंसर सही, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं, बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर। तो गिवन में आप डायरेक्ट लिख देंगे कि आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली। तो गिवन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है HO की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कितनी दूर है, U की वैल्यू 27 सेंटीमीटर है, कहां से, फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब माइनस होगा। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, F की वैल्यू कितनी हो गई, -18 सेंटीमीटर। ये दोनों माइनस साइन कन्वेंशन की वजह से, फिर बता देते हैं आपको। At what distance from the mirror should a screen be placed? डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एक स्क्रीन की, अब स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, so that a sharp image can be obtained on it, मतलब स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बन जाए उस ऑब्जेक्ट की जो 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, उसको बोला है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर तो ऑब्वियसली बाद में पता लगेगा, पहले आपको साइज पता करना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, v की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। शायद पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यस, एट व्हाट, ये जो लाइन बोली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब जहां स्क्रीन रखी जाएगी वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं। और भाई साहब इमेज भी कहां बन रही है, स्क्रीन पे ही बन रही है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्क्रीन की डिस्टेंस पता लग गई तो इमेज डिस्टेंस भी पता लग जाएगी। यानी कि ये आपको तीनों चीज निकालने के लिए बोल रहा है, v, HI और नेचर, ये तीनों ही चीज आपको निकालनी है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप पहले v से ही नेचर बता दोगे या HI से नेचर बताओगे, हम लास्ट में बताते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास u है, f है, v है, कहां से आ जाएगा, बाय मिरर फॉर्मूला। आज छोटे वाले करेंगे बेटा, जो नॉर्मल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, कल थोड़ा सा लेवल ऊपर कर देंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसी का, न्यूमेरिकल ऑन कॉनकेव मिरर का एक और पार्ट निकालेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे अभी के लिए, और इसमें जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा इससे बेसिक लेवल से थोड़ा उठ के होंगे। तो ये तो बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। हमें क्या चाहिए, v, तो u उधर पहुंचा दीजिए। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, एलसीएम ले लेंगे, f इंटू यू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा u, यहाँ आएगा f। अगेन ये 1/v की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। रिवर्स करेंगे, f इंटू यू अपॉन यू माइनस f। क्लियर, वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू कितनी है, -18, u की वैल्यू कितनी है, -27 अपॉन f इंटू यू, यानी कि u माइनस f। तो u माइनस f विल बी -27 माइनस फॉर्मूले में भी है और माइनस उसमें भी है, तो ये जाएगा +18। ठीक है, क्लियर है। आई गेस इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड आई बिलीव जो आंसर आने वाला है वो शायद नेगेटिव ही आए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव, एक नेगेटिव नहीं, हाँ ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू जो आएगी वो आपका माइनस में आएगा। ठीक है, ये माइनस में जो वैल्यू आ रही है ये ऑब्वियसली क्या शो कर देगी कि जो आपका HI बन रहा है वो भी क्या होगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि वो इस तरफ है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज। तो आपका HI जो आएगा वो भी नेगेटिव होगा, एंड HI नेगेटिव मतलब नेचर कैसा होने वाला है ये मैं लिख देता हूं, रियल एंड इन्वर्टेड।
कहीं लिखा हुआ था रियल, नहीं लिखा हुआ, तो ये हमने निकाल दिया कि नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सॉल्व करिएगा। एच आई निकालने के लिए आपके पास एच ओ है, यू है और वी भी आई जाएगा यहाँ से। तो फॉर्मूला एच आई के लिए कौन सा लगने वाला है, एच आई ओवर एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। ये फॉर्मूला लगा के आप एच आई निकालेंगे। ठीक है, कमेंट्स में आंसर लिखिएगा, इसका आंसर क्या आया है, एंड देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ये थोड़ा सा हटके हो गया उस क्वेश्चन से, पर है, ऐसे क्वेश्चन भी आते ही हैं। एक कॉनकेव मिरर है जिसने प्रोड्यूस करी है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन कितना है, इट इज 3, पर ये +3 है या -3 है, ये डिसाइड होगा उसके नेचर से। और नेचर हमें दे रखा है क्या, रियल। रियल मतलब इन्वर्टेड के साथ होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। तो m का अगर फॉर्मूला ध्यान से देखें आप तो क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, बेसिक जो फॉर्मूला होता है। अब एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो m नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एच आई पे। यहां पे वो बोल रहा है रियल इमेज बन रही है, यानी कि हो ना हो इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस एच आई है, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, -3। मैग्निफिकेशन कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो m क्या आ जाएगा, -3। लेकिन हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है अभी, हमें पूछ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वी पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि m, v और u, कौन सा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, जो दूसरा वाला होता है m इक्वल्स टू -v ओवर u। m की वैल्यू कितनी है, -3, हमें चाहिए v, -v और u, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई में ले आते हैं, u मल्टीप्लाई में आ जाएगा -10 एंड दिस विल बी -v, इस माइनस से कैंसिल कर दो, 10 3 30, -30 सेंटीमीटर, v कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया वेयर इज द इमेज लोकेशन वाला। अच्छा, इसके मैग्निफिकेशन के ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, 5 है ना, हाँ ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है वो, what do you understand by saying that magnification is +1? इसका मतलब क्या है, या मैग्निफिकेशन इज 1, चलिए इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन 1 आई है। मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है बेटा, साफ साफ देखिए, m इक्वल्स टू क्या होता है, -v ओवर u। ठीक है, अब यहां पे चलो -v ओवर u छोड़ते हैं, अभी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। एच आई अपॉन एच ओ, m इक्वल्स टू क्या होता है, एच आई ओवर एच ओ। अब यहां देखिए, अगर m की वैल्यू 1 है, एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा। यहां से एच आई और एच ओ क्या आ रहे हैं, बराबर। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल हो गया कि अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है, इसका मतलब साफ है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर वो बाद की बात है, अगर 2 होता है तो यहां पे देखो, अगर मान लो 2 लिखा होता तो 2 के लिए क्या होता है, m की वैल्यू आप 2 रखते, एच आई अपॉन एच ओ, यहां से आता एच आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच ओ। यानी कि अगर आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब इस बार हाइट ऑफ इमेज जो है वो डबल है साइज में एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 होता तो ट्रिपल हो जाती, 3ho, 5 होता तो 5ho, 10 होता तो 10ho, समझ रहे हो। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर +1 है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम साइज के हैं। +2 है, इसका मतलब इमेज जो है वो डबल साइज की बनी है ऑब्जेक्ट के। 3 है तो ट्रिपल साइज की। और यही चीज माइनस में हो जाए, अगर ये -2 हो जाए कि मैग्निफिकेशन क्या है, -2 है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट 2 गुना बड़ा है और इमेज 2 गुना कम हो गई है, छोटी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास। या फिर ऐसा आ जाएगा कि अगर मैग्निफिकेशन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ मैग्निफिकेशन इज लेट्स से -2, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब ये कॉनकेव मिरर के लिए बात हो रही है, ठीक है, सबके कॉनकेव मिरर के लिए बात है। तो मैग्निफिकेशन अगर -2 है तो नेचर ऑफ इमेज क्या है। इसके लिए अगर देखा जाए तो m की वैल्यू -2, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, देखिए m की वैल्यू प्लस माइनस किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ इमेज पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखो हमेशा पॉजिटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज -2 का होने का मतलब है रियल इन्वर्टेड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल।
माइनस साइन शो करेगा मैग्निफिकेशन का, इमेज रियल इन्वर्टेड है, प्लस साइन शो करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब वैल्यू कुछ भी हो, नेचर अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन प्लस में है तो नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो आज हमने किए। नेक्स्ट लेक्चर इसी का पार्ट 2 होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्केव मिरर का पार्ट 2, जहां हम बेसिक से थोड़ा ऊपर उठेंगे। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। इनको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।